अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप भी ना एकदम सीरियस हो जाते हो। खैर छोड़ो, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देख अब मेरे आदमी ने तुझे वापस लौटा दिए तो प्लीज अब मेरे बेटे को कुछ मत करना। सॉरी पर बहुत देर हो गई और जिया जी को अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ना तो तेरे बेटे को मरना होगा। ये बेटा तुम्हारा क्या? तूने ना मेरे बेटे को ना मार के ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और जैसे मैं अभी अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ ना, एक दिन देखना तू भी ऐसे ही ना किसी के लिए तड़पेगा और तू उसे बचा नहीं पाएगा। फालतू का बकवास किया जाता और इसकी बॉडी ना ठिकाने लगा दो। जी सर। अच्छा मैं सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। वह एक्चुअली क्या है ना अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है ना, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा है मेरे घर के पास में, तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए ना प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओके तो चलो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अरे ताई भैया तुम इतनी जल्दी आ गई और फंक्शन इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? ताई बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अब जी हाँ पापा मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेटा पर हाँ चिमन का कॉल। हेलो बेटा। हेलो अंकल, मुझे ये पूछना था कि ताई घर आ गई क्या, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा है। हाँ बेटा वो अभी अभी घर आई है पर कुछ परेशान सी लग रही थी। कुछ हुआ है क्या बेटा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है अंकल। वो एक्चुअली क्या है ना आज अंकल यही कुछ हुआ था और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। बेटा तुम माफी मत मांगो और रही ताई की बात तो उससे मैं देख लूंगा। और बेटा अभी मैं कॉल रखता हूँ। ओके अंकल। ताई बेटा सुनो, ये तो सो गई, कल सुबह बात कर लूंगा। मेरा बच्चा। भाई सुनो वो जरा मिल्क पास करना तो। हाँ चले। वाह ग्रेट, अब इस पानी से मैं पेंटिंग बनाऊंगा। भाई क्या है ये? अगर वो फंक्शन में आएगी तो मैं क्या बोलूंगा उसे? इन्हें क्या हुआ है, ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? पता नहीं, लगता है किसी की यादों में खोए हुए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है पर भाई को जगाने के लिए ना मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है। तो सुनो भाई सुनिए, आपको पता है डायनासोर ना हमारे घर में ना आकर अंडा दे गया और उसी अंडे का ना ये चीपर ना पेंटिंग बना रहा है। भाई माधुरी और हैरी की शादी हो गई। भाई आपको पता है दादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। भाई देखो सुजी ने नोबिता को प्रपोज कर दिया। भाई वो देख ताई आ गई। अब हाँ कहाँ? क्या आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए मैं वो ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है भाई। और आपको हो क्या गया? आपका चेहरा देखकर ना ऐसा लग रहा है ना कि आपने ना सबसे बड़ी डील लॉस कर लियो। डील का तो पता नहीं पर किसी के पीछे अपना दिल लॉस कर चुके हैं मेरे भाई। क्यों है ना? क्या क्या करो तुम सब यहाँ पर और रेडी नहीं होने क्या? और जाओ तुम सब रेडी हो जाओ ठीक है? जी मम्मी। खोया खोया चांद खुला आसमान। शट अप जंकुक, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ठीक है? बताइए क्या बात करना था आपको मुझसे? बेटा देखो कल जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ था और सारी गलती रोज की थी और तुमने ताई को सुनाया, तो मैं चाहती हूँ ना कि तुम ताई को सॉरी बोलो। मैं जंकुक उस लड़के को सॉरी बोलूंगा। हाँ बेटा तुमने गलती की थी तो सॉरी तुम्हें बोलना होगा। और प्लीज ये बात मान लो अपनी मम्मी की। बेटा प्लीज मम्मी वो मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। भाई तो बताइए आज फाइनली आप भाभी के रंग में रंगने वाले हो, तो इस टाइम पर आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, प्लीज चुप रहे। अरे भाई
कम ऑन, आज के दिन तो एकदम सीओ वाले एक्सप्रेशन देना बंद करो यार। तुम दोनों उसे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, उसे परेशान मत करो। और नहीं तो क्या, शादी के बाद तो वैसे भी मेरा भाई परेशान ही रहने वाला है, तो उसे अभी परेशान मत करो यार। क्या मतलब है आपका कि शादी के बाद वो परेशान होने वाला है? मतलब आपकी जब मुझसे शादी हुई तो आप परेशान है अभी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ यार। मैं तुम्हारे साथ कभी परेशान नहीं हो सकता। सब जानती हूँ मैं आगे क्या बोलती हूँ और पीछे क्या बोलती हूँ। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। ओहो, एक बच्चे के माँ बाप बन चुके हो तुम लोग, और तुम दोनों ना अभी सिर्फ बच्चों की लड़ते रहते हो। चाची जी अभी नहीं बोलो ना, इनकी गलती है सारी। बेटा अब मैं से क्या ही बोलूँ, सारी मर जात की ना यही परेशानी है। तुम क्या कह रही हो? मतलब मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? हाँ करते हो आप। गाइस प्लीज लड़ना बंद करो। और मुझे बताइए कि कभी कभार बीवियाँ हमें कुछ ज्यादा ही परेशान कर देती हैं, पर बीवियाँ परेशान कर देती है क्या? क्या मतलब है आपका? मैं भी आपको परेशान करती हूँ? नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मुझे परेशान करती हो? मैंने बीवियाँ कहा, पर मैंने खुद की बीवी नहीं कहा। मतलब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। रहने दीजिए, नहीं सुना मुझे कुछ भी। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ओहो, अभी लड़ना बंद करो। और क्या अभी हम हल्दी पर फोकस करें? और जिमिन कहाँ रह गई? वो आयु उसे लेने गई है, वो रूम में तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो तुम? मामा पता नहीं, पर ताई के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और रही बात इस फंक्शन की, तो मुझे नहीं करना ये फंक्शन। बेटा आई नो कि तुम्हें इस टाइम पर अच्छा फील नहीं हो रहा है कि ताई यहाँ पर नहीं है, पर ऐसे फंक्शन को हम बीच में नहीं रोक सकते बेटा। आई नो, पर अगर काश की अगर ताई यहाँ पर होती तो सब कितना अच्छा होता। मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जिमिन बेटा मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि ताई भी यहाँ पर नहीं है, पर अभी ना तुम ना टेंशन मत लो, और सब बाहर नीचे वेट कर रहे हैं। तो बेटा चलो अभी चलते हैं, ठीक है? जी चलिए। ताई बेटा तुम जिमिन के फंक्शन में आज जा रही हो ना? पता नहीं पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। ये किसका नंबर है? वो भी अननोन नंबर से। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो कौन है? हेलो देखो, आपको अगर बात नहीं करनी है तो आप फोन काटिए। हेलो कौन बोल रहा है? मैं कब से पूछ रही हूँ कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पर सामने से कुछ आप बोल ही नहीं रहे हैं। और अगर ना आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो फोन रखिए प्लीज। मैं हेलो कौन बोल रहा है? पता नहीं कौन था, पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। आई मिस यू, प्लीज आ जाओ ना। ठीक है, तो अब जिमिन भी आ गई है, तो अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। क्या मेरे बिना इतनी जल्दी तुम अपनी हल्दी की रस्म शुरू कर दोगे जिमिन? ओह ताई, थैंक यू सो मच। मुझे लगा ही था कि तुम जरूर आओगे। थैंक यू यार, आई लव यू सो मच। ओह मैं जिमिन से आई लव यू मोर। ताई बेटा थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना जिमिन का तो कहीं मन ही नहीं लग रहा था। ताई बेटा थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। ओह अंकल थैंक यू मत बोलिए यार प्लीज। ठीक है, तो चलो अभी हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे बुआ, कल आपने ताई को ना सुनाकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गलती मानिए और ताई को सॉरी बोलिए। क्या मैं? हाँ तुम सॉरी बोलो तुम उसे। ओके ताई कर जो कुछ भी हो ना वो सही नहीं हुआ, तो मेरी गलती के लिए तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मन तो कर रहा है ना कि इनके सारे बाल उखाड़ कर ना इन्हें गंजे चुड़ैल बना दूं। इसकी तो ताई मैं डार्लिंग, सपने देखना अच्छी बात है, पर इतने भयानक सपने भी ना देखो कि किसी का जान ही निकल जाए। अब जिमिन तुम भी ना, तुम जिमिन सुनो ना, मुझे ना अभी कुछ भी नहीं सुनना, और मैंने ना मेरे रूम में ना तुम्हारे कपड़े रखे हैं, तो तुम जाओ और जाकर चेंज कर लो। उसके बाद जब तुम रिटर्न आओगी तब हम ना फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके बॉस। कितनी प्यारी लड़की है ये। इतना सब कुछ हुआ, तुमने इतना सब कुछ बोला, फिर भी इसने दिल में नहीं लिया और इसने कुछ कहा भी नहीं, और आ गई अपनी फ्रेंड के साथ। और जब को अभी भी देर नहीं हुआ है तो जाओ जाकर उससे माफी मांगो। मम्मी प्लीज। वाओ, मानना पड़ेगा जिमिन की चॉइस काफी अच्छी है। अच्छी लग रही है ये ड्रेस मुझ पर। ओह माय गॉड, ये कितनी हॉट है और ये कितनी अच्छी लग रही है। मैं क्या करूं, मुझसे अब नहीं हो रहा कंट्रोल। साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? मना किया था ना मैंने कि उसके आसपास मत रहना। क्या कर रहे थे यहाँ पर? देख तू जैसा सोच रहे ना वैसा कुछ भी नहीं, समझ आई मेरी बात?
जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद कर और चला जा यहाँ से। इससे पहले मैं तेरे साथ कुछ कर दूँ, जा रहा हूँ और देख लूंगा तुझे बाद में। ऐसा क्यों लगा कि कुछ बाहर से आवाज आ रही थी? कौन है वहाँ पे? सुनो, आप? हाँ मैं। उस टाइम पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी पर तुम मुझे इग्नोर करके चली गई और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार में समझ नहीं आता क्या? अब चिल्ला क्यों रही है? और छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है। ओके, प्रॉब्लम क्या है आपकी? अब क्यों चिल्लाते हैं मुझ पर? और आप बार बार मुझे हर्ट नहीं कर सकते, समझ आया आपको? ओके ठीक है, अब ना मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ, ठीक है? देखो, कल जो कुछ भी है ना वो मुझे नहीं पता था और मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में भी नहीं पता था, तो आप मुझे सहानुभूति दिखाने आए हैं ना? और अगर मुझे सहानुभूति लेनी भी होगी ना तो मैं आंटी से ले लूंगी, जिमिन से ले लूंगी, सरोजिनी नगर से ले लूंगी, पर आपसे नहीं लूंगी मैं। और एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कि सरोजिनी बाजार की वैल्यू मुझसे ज्यादा है? हाँ, कम से कम वहाँ पर चीजें सस्ती और अच्छी मिलती है। ओके, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। ठीक है, बोलिए, क्या कहना है? क्या बोलूं, कहाँ से बात करूं? हाँ, सॉरी जान। एव, सो चीज़ी। सॉरी स्वीटहार्ट, सो क्रिंज ब्रो। क्या बोलूं मैं? अब क्या सोच रही हो इतना? हाँ, और इतना टाइम क्यों लग रहा है? और अगर आपको मुझसे सॉरी बोलनी है तो बोलिए। देखो, मुझे ना वर्ड्स ढूंढने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम समझ जाओ ना प्लीज। नहीं समझ मुझे, और मुझे ना क्लियर वर्ड्स चाहिए। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो फुल फिल्मी सीन चल रहा है। अगर आप दोनों कहें तो यहाँ पर कैमरा मंगवा दूं क्या? हाँ, और भाई बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देते हैं। ला 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 ला। तुम दोनों पे क्या कर रहे हो? अरे हम तो आपके साथ हेल्प कर रहे हैं। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। अजीब आदमी है। चलो दूल्हे राजा, हल्दी लगवाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं चिकन फ्राई नहीं हूँ जो पीला मसाला लगाऊं। क्या बोला? ये ट्रेडिशन है और शादी कर रही हो तो दूल्हा बन के हल्दी लगाओ। शादी तो मजबूरी में ही कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं भी कोई खुशी से शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा था कि कोई हीरो टाइप लड़का मिलेगा पर मिला खड़ूस अंकल। क्यों, क्या हो गया? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हाँ, और देखो अभी ये सब ना भी बस करते हैं और रस्म शुरू करते हैं। हाँ जी, तुम दोनों हमेशा खुश हो और तुम दोनों को ना किसी की नजर न लगे। गॉड ब्लेस यू बेटा, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। रब तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अरे कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। अरे मार्को, अरे भाई, बाबू की दुआएं याद आए, भाई मेरे भाई। नौटंकी है का। सुनिए, हमारी हल्दी का फंक्शन चल रहा है तो ये मुर्दा वाली शक्ल छोड़ कर ना थोड़ा स्माइल करिए, ओके? शट अप। और ना सबने इतनी हल्दी लगा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चिकन फ्राई बन गया हूँ। अब तेल में डाल के तल दो मुझे। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बस आप चिकन फ्राई बने और धीरे धीरे देखते जाइए कि आपको मैं क्या क्या फ्राई बनाती हूँ और कैसे तलती हूँ। ओहो, लड़ना बंद करो। और चुंकी बेटा, हमारी प्यारी बहू को हल्दी तो लगाओ। क्या हल्दी? और मैं इसे हल्दी लगाऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा हल्दी। ओहो भाई, कम ऑन, हल्दी लगाओ ना भाभी को। और एक बात बोलो, आप ना जरा सा भी रोमांटिक नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और इन्हें रोमांस का ना आर भी नहीं आता। तुमने क्या कहा कि मुझे रोमांस का आर भी नहीं आता? हाँ, नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता आपको ना सिर्फ ना लड़ाई करने के सिवा ना और कुछ नहीं आता। ओके, तो देख लो कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। हल्दी मुबारक हो जिमिन, और आपको भी। ओ भाई, मौत कर दी। ओह हाउ रोमांटिक। इस हल्दी के फंक्शन में सारे लोग बिजी होंगे और जैसे ही तुम ये जूस पियोगी उसके बाद तो तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहेगा और मैं अपना काम आसानी से कर लूंगा। अच्छा सुनो, अभी हल्दी तो होगी और मैं ना आप सबके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई हूँ। आप सब बहुत थक गए होंगे ना, तो ना ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लीजिए। ओह थैंक यू बेटा। ताई, तुम भी लेना ड्रिंक? शंकु पी लो, तुम पी लो। नहीं चाहिए मुझे। रहने दीजिए, मत दीजिए इन्हें। वैसे भी कड़वे इंसानों को ना ऐसे मीठी चीजें ना हजम नहीं होती हैं। जस्ट शट अप। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं एक कड़वा इंसान हूँ और ये मीठी चीजें मुझे हजम नहीं होती ना, तो तुम देखो। क्या आपने
वो मेरी ग्लास थी, पर अब तो मैंने पी ली ना, तो ये मेरी ग्लास थी। ओके, बदतमीज, बुज़र बच्चों कहीं का। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। और ये क्या हो गया आपको? मुझे मुझे बस दाया चाहिए, पर वो लड़की मुझे इग्नोर करती है। गंदी। वो तेरी, भाई आपने ड्रिंक की है? मुझे दाया चाहिए, प्लीज बुला के लाना उसे। ओ भाई, लगता है आपके दिल का दर्द ना हल्दी के फंक्शन में भी कम नहीं हो रहा, पर कोई बात नहीं, मैं ना आपके लिए ना मिर्ची लेकर आता हूँ। क्या पता मिर्ची खाने से आपका दिल का दर्द ठीक हो जाए। हाँ तो सही बोलता है, मिर्ची खाने से ना दर्द कम हो जाता है। हाँ, और अगले दिन टॉयलेट में भी तमाम पादम तुचक तुचक थोड़ी सुरसुरी वाला गुस्सा भी निकल जाता है। क्यों है ना भाई? कंधा बात ही करता है तू, हट यहाँ से जा। हाँ, ऐसा क्यों लगा कि कोई छोटा बेबी बात कर रहा है? ये किसके वास्ते? हाँ, ये नहीं क्या हो गया है? पता नहीं, जब से ड्रिंक किया तब से इनकी हालत ऐसी हो गई है। हम तुम एक कमरे में बंद हो। अरे भाई चुप हो जाइए प्लीज, भाई चुप हो जाइए। और प्लीज तुम मेरे भाई को दिखती रहे, ठीक है? तब तक कि मैं नींबू पानी लेकर आता हूँ, और प्लीज इन्हें ना बाहर निकलने मत देना, ओके? अरे पर मैं कैसे? क्या हो गया आपको? ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं आप ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और सुनो ना, मुझे ना तुम्हें ना सॉरी बोलना है, पर मुझे ना वर्ड ही समझ नहीं आ रहे। मैं क्या बोलूँ? तुम सुनो, ठीक है? अब सॉरी बेबी, क्रिंज, सॉरी स्वीटहार्ट, सो चीजी। तुम बताओ ना मैं क्या बोलूँ, प्लीज तुम समझ जाओ ना। आप तो ड्रंक हो, और मुझे नहीं पता था कि आप जैसे कोल्ड सी भी ऐसे स्वीट होते हैं। नो, मैं ना कोल्ड नहीं हूँ, मैं तो आइसक्रीम हूँ, और तुम मेरी चॉकलेट सिरप हो गया? अब बस कीजिए। ओके, वैसे तुम ना ऐसे येलो वाले ड्रेसेस में ना बहुत क्यूट लगती हो। आप ऐसी बातें करके ना मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। मुझे इम्प्रेस करना ही क्यों है? तुम तो ऑलरेडी ऑन की हो। बस कीजिए, आप बहुत हो गया। और मैं आती हूँ। रुको, आइए। सबने हल्दी लगाया बाहर, पर तुमने हल्दी क्यों नहीं लगाया? एक मिनट रुको, मैं ना तुम्हें ना हल्दी लगाता हूँ, ठीक है? आप एकदम चुप। ये क्या करिए, प्लीज मत करिए। मैं रुको। हल्दी मुबारक हो आशिका। रुकिए मुझसे। और ये जो आपने किया ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं किया आपने। ये बहुत गलत है, हटिए आप यहाँ से। आशिका प्लीज डोंट गो। आशिका प्लीज, आई लव यू जंगल, आई लव यू टू। ये आशिका